नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और मेरा YouTube चैनल मार्केट व्यू में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कुछ मैं अलग करने का सोचा हूं। आज हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी 50 पर, जो अपने आप में सभी स्टॉक का एक सेक्टर होता है। तो ये जो मैंने खोल रखा है ये ईयरली का चार्ट है। तो आज हम इस पे ईयरली से विस्तार से चर्चा करेंगे, कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे जब कोरोना काल का टाइम चल रहा था तो एक ये जो जोन था हमारा, और ये जो प्राइस यहाँ से गिरती हुई इधर आई है, इस जोन में आई थी। ये 2020 की बात है। 2020 की बात है। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअस अप 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 ही गई है। हाँ, वो नीचे जरूर आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी जोन को उसने ब्रेक किया हो और वो नीचे आई हो। अभी तक 2020 के बाद से 2024 जनवरी फरवरी तक मार्केट अपसाइड की हो रही है। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे ये भी एक जोन है, ये भी फ्रेश जोन है निफ्टी का, ये एक जोन है, ये भी फ्रेश जोन है। जैसा अभी हमने चर्चा किया था कि ये सारे जोन फ्रेश जोन है। कभी भी क्या प्राइस अगर इस जोन में आती है तो आपको क्या डरने की जरूरत है? ये ईयरली का चार्ट है। अभी चलिए हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर। वहां देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है। तो ये देखिए हम आ गए 6 मंथली के चार्ट पर, हाफ ईयरली के चार्ट पर। तो हाफ ईयरली पे जो जोन है वो ये जोन है। उसके बाद प्राइस को ये विदाउट बेस कैंडल के जोन में सपोर्ट मिल सकती है प्राइस को। तो हाफ ईयरली पे तो अभी ये 19,000 के करीबन 20,000 के नीचे ये जो जोन है, ये जोन में कभी भी प्राइस अप से डाउन आ सकती है, यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज है। अगर कभी भी मार्केट में 5-7-10% का 15% का करेक्शन आता है तो ये प्राइस जरूर इस जोन में आएगी, इस जोन में जरूर आएगी प्राइस। और ये देखेंगे आप, ये जो जोन था हाफ ईयरली का, प्राइस जब कोरोना काल में आई थी ये ऊपर गई और यहाँ से डाउन आई, फिर ये रॉकेट बन गई, यहाँ से ऊपर तक गई है। तो अब हम आ गए हैं क्वार्टरली के जोन पर। ये निफ्टी 50 का जो है क्वार्टरली का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इतने सारे ग्रीन बॉक्स बने हुए हैं। 6,000, 7,000 पर, 10,000 पे, 12,000 पर, 14,000 पर, 16,000 पे, 18,000 पर, 19,000, 20,000 के बीच में इतने सारे जोन बने हुए। तो ये निफ्टी जो कभी भी जब अगर मार्केट फ्यूचर में क्रेश होता है आने वाले समय में, ये सारे जोन इसकी रक्षा करेंगे, इसकी सेविंग करेंगे, इसको गिरने से बचाएंगे। जैसे कोरोना काल में जब प्राइस इतनी यहाँ से इतनी ऊपर गई थी और यहाँ से जब नीचे आई, ये कोरोना काल में गिरी है, तो इस जोन पे प्राइस को सपोर्ट मिला है। इस जोन पे, जैसा कि हमने ईयरली पे और हाफ ईयरली पे आपको बताया था, इस जोन पे प्राइस को सपोर्ट मिला था, क्योंकि वहाँ पे हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था प्राइस को।
जो निफ्टी 50 है उसको हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट था इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, यहाँ वाले जोन में, इसीलिए ये अप साइड में गई। कोरोना के बाद मई, जून, जुलाई के बाद से मार्केट आज तक अप साइड में ही है, कभी भी किसी भी जोन को आज तक ब्रेक नहीं किया है। अब आप ऊपर देख लें, न तो कभी इस जोन में प्राइस आई, न कभी इस जोन में प्राइस आई। हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हुई थी प्राइस की, इस रेंज से इस रेंज में। ये आपको मोटा मोटी 2-4-6 महीने या साल भर यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन हुई थी कि ये एक रेंज बन गया, रेंज बाउंड हो गया था प्राइस का कि 18,000 से 16,000 में मार्केट चल रहा था। लेकिन जब 2022 में जब यहाँ से पिकअप आया इसमें, तो प्राइस ने पलट के आज तक वापस देखा नहीं है, ये ऊपर ही गई है। ग्राफ हमेशा, मार्केट का ग्राफ भी आपने देखा होगा, ऐसे 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 नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर ऊपर की ओर ही जाएगा ये। तो कभी भी घबराने का नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको सेक्टर का सपोर्ट मिल जाता है, निफ्टी 50 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है सभी स्टॉक का, जो भी निफ्टी 50 के अलावा भी। निफ्टी 50 में मतलब निफ्टी 50 हम बोलते किस लिए, क्योंकि इसके अंदर 50 ऐसे शेयर हैं जो निफ्टी 50 ऐसे शेयर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप की, उनसे मिलकर ये निफ्टी 50 बना है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। तो अभी हमने बात करी कि ये सपोर्टिंग जोन कहाँ कहाँ हैं इस एरिया के, क्वार्टरली के सपोर्टिंग जोन। एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, ये जोन है सपोर्टिंग जोन, ये जोन है सपोर्टिंग जोन, ये जोन सपोर्टिंग, ये जोन सपोर्टिंग, ये जोन सपोर्टिंग, ये जोन सपोर्टिंग। तो इतनी नीचे तो प्राइस आएगी नहीं, यहाँ आएगी तब यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर अगर नीचे आता है, क्रेज आता है बहुत कोई जोरदार, तो यहाँ आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। तब तक तो अप डाउन्स में भी तो जोन बनेंगे ना उसको रोकने के लिए, अप साइड भी उसको रोकने के लिए जोन बनेंगे, डाउन साइड आएगी तो भी उसके नीचे कुछ न कुछ उसके जोन बनेंगे। तो ये है हमारा क्वार्टरली का जोन। कभी भी फ्यूचर में अगर 2-4 हज़ार पॉइंट का, 2,000 का क्रेज आता है मार्केट पे, तो डरने का नहीं, वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जब आपके पास फंड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब लोग पैनिक होते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जब वो लोग पैनिक होते हैं, उस सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक को उठा लेना चाहिए, जैसा कि कोरोना काल के टाइम में हुआ था। टाटा मोटर्स को आप कहाँ देख रहे हैं आज, 1,000 रुपये की उसकी वैल्यूशन है, प्राइस वैल्यूशन आज उसकी 1,000 रुपये की है। और उस टाइम में टाटा मोटर्स 100 रुपये के नीचे मिलता था। आप चार्ट जाके देख लीजिए, आप देख लीजिए गूगल पे सर्च करके। तो अच्छी कंपनियों के स्टॉक को जिस टाइम में मार्केट क्रेश करता है, जब 2-4-5 हज़ार पॉइंट मार्केट टूट जाता है, तब अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि पैनिक होना चाहिए। उस समय बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं मंथली पर, मंथली पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम आ गए हैं, ये मंथली का चार्ट है हमारा, निफ्टी 50 का मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट पे भी आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी जोन है, ये जो सर्कल किया हुआ है येलो कलर से, ये मंथली के सपोर्टिंग जोन है, निफ्टी 50 के सपोर्टिंग जोन है कि प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। सबसे पहले तो सपोर्ट इस एरिया में ही मिल जाएगा, सेकेंड ये है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट है, मतलब बैक टू बैक आप बोलेंगे आपको ये जोन मिल रहे हैं जहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा। कितना ही बड़ा क्रेज है आज, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है हमारे लिए। लोग पैसे भर भर के बैठे हुए हैं लेकर कि कब मार्केट गिरे, कब मार्केट गिरे, 2,000-4,000 पॉइंट गिरे तो हम बाइंग करें। और जितने नए लोग होते हैं वो उस समय बेच के निकल जाते हैं। तो आपने तो साहब उस समय बाइंग की अपॉर्चुनिटी को छोड़ के अपनी कैपिटल का भी लॉस कर दिया। जब मार्केट पैनिक सिचुएशन में होता है तो अच्छे अच्छे लोग अपने कैपिटल को लॉस करके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं।
जबकि वो एक्चुअल में होता है बाइंग की अपॉर्चुनिटी। उस टाइम वो समय होता है, बाइंग का समय होता है वो। तो मार्केट से कभी भी अपने आप को पैनिक क्रिएट ना होने दें। मार्केट तो पैनिक होगा, ठीक है, वो तो गिराएंगे ही, जानबूझ के गिराएंगे। उसको एक बाइंग जोन में लाना है। इंस्टीट्यूशन होते हैं बड़े बड़े, वो लोग तो लाएंगे ही। अभी प्राइस अप जाती है तो वो डाउन भी आती है। जैसा कि आपने कोरोना में देखा होगा कितना मार्केट टूट गया था। लोग बोल रहे थे कि मार्केट तो अब बचेगा ही नहीं। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? हो सकता है कभी ऐसा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी पढ़ आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो पैनिक सिचुएशन रह सकती है, लेकिन वो सब समय के लिए बनी नहीं रहती है पैनिक सिचुएशन। आज अगर डाउन है निफ्टी 50 तो कल अप जाएगी। और आप जब से ये मार्केट स्टार्ट हुआ है तब से आप देखेंगे निफ्टी 50 का ग्राफ कभी भी डाउन नहीं गया। ये देखिए, यहाँ है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है आपको, जिस लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी वो यहाँ तक तो माल बेच के नहीं, कान पकड़ लिया होगा कि मार्केट में हम आएंगे नहीं। जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, और जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होगा वो पहले से जो जानते थे कि इस पॉइंट पे हमारा जो आएगा मार्केट तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे खूब पैसा लगाएंगे। और जिन्होंने यहाँ पे टाटा मोटर्स या और कई भी ऐसे स्टॉक हैं उनको उठा लिया था, एकदम पानी के भाव में उठा लिया था। आज उनका पोर्टफोलियो देखिए आप, आज भी उनके पोर्टफोलियो में उस समय के कोरोना काल के टाइम के जो मार्केट को पैनिक सिचुएशन आई थी, मार्केट की, वर्ल्ड की आई थी उस टाइम में, कोरोना महामारी के चलते उथल फुथल हो गया था मार्केट में। लेकिन जिन्होंने बाय किया था, जिन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई थी, जिन्होंने अपने आप को समझा था, जो जानते थे, जो नॉलेजकार थे, आज वो लोग एकदम करोड़पति नहीं अरबपति हैं। क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ट्रेडिंग नहीं की थी उस टाइम। वो जानते थे कि मार्केट को एक दिन अपसाइड ही जाना है। तो कभी भी अपने आप को पैनिक की सिचुएशन में खुद को पैनिक ना होने दें। कितने भी पैनिक हो, मार्केट कितना भी नीचे गिरा, तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को सर्च करें आप। बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है वहाँ पे। जब मार्केट गिरता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। जब किसी चीज़ की दाम, आज आप बाजार में जब परचेज करने जाते हो, कोई भी चीज़ की वैल्यूएशन अगर ज़्यादा है तो आप उसको छोड़ देते हैं, आप लाते नहीं है उसको। आप उसको नीचे आने का वेट करते हैं, या आप बोलते हैं आज ले लेंगे, हम कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, या 2 महीने बाद ले लेंगे, या 4 महीने बाद ले लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बाइक, आप इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना हो तो एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, कहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, किस जोन में बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। लोअर टाइम फ्रेम के साथ अगर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो वहां से मार्केट अब जाएगा ही जाएगा, कोई भी किंतु परंतु नहीं है इस बात में। तो ये था साहब मंथली का चार्ट। अब मैं आप लोगों को वीकली के चार्ट पे ले चलता हूँ, क्योंकि वीकली का जो ये सप्ताह है हमारा फरवरी का, वो खत्म हो चुका है। सिर्फ एक सप्ताह और बचा हुआ है, उसके बाद मंथ की भी एक कैंडल खत्म हो जाएगी जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये मंथ की कैंडल अगर बन गई तो यहाँ पे भी एक नया जोन बन जाएगा, इस एरिया में भी एक नया जोन बन जाएगा। फिर हो सकता है प्राइस उसके नीचे भी जल्दी नहीं आए, फिर प्राइस 22,000 के नीचे भी नहीं आए। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको वीकली के जोन पर, लोअर टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ। अब आप देखेंगे कि हम वीकली के चार्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे हर एक कैंडल एक वीक की है। हर एक वीक की कैंडल का मतलब कि वो 5 दिन की कैंडल से बनकर मिलकर बनी है उसकी वीकली की एक कैंडल। मंडे टू फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे, मतलब ये 5 दिन से मिलकर वीकली की एक कैंडल बनती है। तो यहाँ पे जितने भी आप काउंटडाउन शुरू करेंगे वो एक एक कैंडल वीकली की है। वैसे ही मंथ की कैंडल बनती है 20 to 22 डेली के 20 दिन से 20 से 22 दिन से जो कैंडल बनती है, मंथ की एक कैंडल बनती है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस अभी जो चली है इस जोन से चली है, ये वीकली का जोन था, यहाँ पे वीकली का जोन था, वहां से चल चुकी है प्राइस। अब ऊपर में कोई भी सपोर्टिंग जोन, सपोर्टिंग एरिया नहीं है। अगर प्राइस डाउन आती है यहाँ से नीचे तो रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ रुके तो रुके प्राइस, अदरवाइज प्राइस अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही क्रेज आती है तो ये जो एरिया है ये रोकेगा प्राइस को, ये एरिया रोकेगा, ये सपोर्टिंग का काम करेगा। हो सकता है नीचे लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी कुछ जोन हो, इस एरिया में हो, इस एरिया में हो, यहाँ पे भी प्राइस रुक सकती है। लेकिन वीकली पे तो अभी मुझे कोई भी जोन दिखाई नहीं दे रहा है जो प्राइस को रोके। अगर प्राइस गिरती है तो 19,943 आप मान के चलो 20,000 के पास, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। पैनिक होने की जगह आप वहाँ पे बाइंग करें, अच्छे स्टॉक फाइंड आउट करें, अपने पास कैपिटल का इंतजाम रखें। उस समय क्या होता है जब मार्केट नीचे गिरता है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। इन्वेस्टमेंट करने की जगह वो बेच कर निकल जाते हैं, अपने जो भी पोर्टफोलियो में उनके स्टॉक्स हैं, जो भी पोर्टफोलियो में उनके शेयर हैं, उनको वो एक एक करके बेचते जाते हैं कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, हम क्या करें, हम क्या करें, किधर जाएं हम, हमारा तो कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा। और जब तक वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेचते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, यहाँ तक आते थे वो सारे सब कुछ अपना बेच देते हैं और यहाँ से ही वापस वो मार्केट रिवर्स होके ऊपर रॉकेट हो जाता है। तो यह सारा गेम जो है बाइंग और सेलिंग का ही है। ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके हाथ में ही है। वो लोग ही मार्केट को जब चाहे तब गिरा सकते हैं और जब चाहे ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन उसका एक जोन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस कब कहाँ आएगी, कैसे आएगी, नहीं आएगी। उन जोन तक आए तो हम क्यों डरे, हम अपना पोर्टफोलियो क्यों खाली करें। हाँ, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपको पोर्टफोलियो में कोई शेयर आपने 500 का खरीदा है, वो 400 हो चुका है, 350 हो चुका है, वो अच्छी जगह पे मिल रहा है तो उसमें और इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसको डिप्स ऑन बाय, डिप्स ऑन बाय बनता है उसका, न कि आप उसको बेच कर कैपिटल का लॉस करें। समझने की बात है ये। तो ये सारे इतने सारे जोन थे अभी मैंने जो बताया। ये जो बॉक्सेस है ना, ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, ये हायर टाइम फ्रेम के हैं जो मैंने ईयरली से चालू किया था और हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली पे आया। ये तो ये बड़े टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है। इनका सपोर्ट मिलेगा तो अपने आप ही प्राइस रॉकेट हो जाएगी। वहां पे कुछ भी आएगा तो उसको चलना ही चलना ही है। जैसे गिरते हुए बच्चे को अगर बड़े आदमी का सपोर्ट मिल जाए तो वो गिरता नहीं है, उठ जाता है और उठ के चलना चालू कर देता है और फिर वो दौड़ने लग जाता है। वैसे ही है ये हाइयर टाइम फ्रेम का बॉक्स। जब ये बच्चा यहाँ गिरेगा तो यहाँ पे गिरेगा नहीं,
ये बड़े आदमी के कारण, बड़े टाइम फ्रेम के कारण ये अप साइड उठ के दौड़ना चालू कर देगा। तो फिर क्यों हम अपने कैपिटल का लॉस करें? क्यों हम उस समय पैनिक हों? क्यों हम अपना माल बेचें? क्यों हम अपना माल बेचें उस टाइम में? तो यही है स्ट्रेटेजी मार्केट की, कि आपको कहाँ पे बायर होना है, कहाँ पे सेलर होना है। नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ स्टॉक अगर कल को ये निफ्टी 22,500 या 23,200 तक चली जाती है, यहाँ तक चली जाती है, इस एरिया तक चली जाती है, या 23,500 चली जाती है, तो क्या भागती ट्रेंड को आपको पकड़ना चाहिए? उसमें बाइंग करनी चाहिए? आपने यहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया, आपने यहाँ बाइंग नहीं करी और आप इस एरिया में बाइंग कर रहे हो, तो ये आपकी बाइंग बनती है? यहाँ पे कभी भी नहीं बनती है। जब ट्रेंड छूट गई, छूट गई। तो हम इस एरिया पे बाइंग नहीं करेंगे। हम करेंगे वापस इस जोन में आएगी, नीचे का वेट करेंगे। नीचे का वेट करने से हमारे कैपिटल का लॉस नहीं होता है। उसके पीछे भागने से और ऊपर जाके पकड़ने से हमारे कैपिटल का लॉस होता है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप कहाँ ट्रैप हो रहे हैं और आपको कहाँ ट्रैप होने से बचना है। ये सब जानकारी होनी चाहिए। और आप देखेंगे वीकली पे भी एकदम ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने बताया था वही जोन है। वीकली के बाद आता है डेली का, डेली के बाद आता है काफी लोअर टाइम फ्रेम में, आवरली आता है, 75 मिनट्स का आता है, 125 मिनट्स का आता है, 15 मिनट का जोन आता है। तो वहां पे भी तो इस तरह के कुछ ना कुछ जोन होंगे, तो वो भी तो सपोर्ट करेंगे एक बार। चलिए आज मैं आप लोगों को डेली पर और सभी टाइम फ्रेम के जोन पर ले चलता हूँ। ये देखिए हम आ गए हैं डेली के टाइम फ्रेम के जोन पर, जहां डेली की हर एक कैंडल डेली की हर एक एक कैंडल और 5 कैंडल मिलकर एक वीकली की कैंडल बनती है, और वही 20 से 22 बनकर मंथली की बनती है। वैसे ही क्वार्टरली की बनेगी, वैसे ही हाफ ईयरली की बनेगी, एक एक को अगर आप जोड़ते जाएंगे तो, और उससे मिलकर बनेगी फिर ईयरली की कैंडल, जो सबसे अपने आप में बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो अभी आप देखेंगे, देखिए इस जोन पे, डेली के इस जोन से प्राइस चली है, जैसा कि मैंने वीकली पे भी बताया था, वीकली का एक जोन होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप कैंडल काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये हुआ ना वीकली का एरिया, और यहाँ प्राइस आई ना सर, ये वीकली के जोन में आई है ना प्राइस। तो ये वीकली के जोन में आई कि नहीं आई प्राइस, सॉरी डेली के जोन में, जैसा कि मैंने वीकली पे भी बताया था। और ऊपर आप कैंडल गिनती करेंगे तो उससे मिलके यहाँ पे ये डेली और वीकली का, वीकली मतलब डेली के लिए वीकली का हो गया हाइयर टाइम फ्रेम, और वीकली से ये प्राइस चल गई। अब यहाँ आई प्राइस, यहाँ से आप चल गए, और उस समय लोग पैनिक हो रहे होंगे, पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, इतना नीचे गिरेगा, इतना ये गिरेगा, इतना गिरेगा। हाँ गिरेगा। जब मार्केट में अगर करेक्शन नहीं आएगा, तेजी नहीं आएगी, तो मार्केट चलेगा कैसे? ग्राफ तो वैसे ही बनता है ना, अप्स और डाउन्स। ये तो हमारे जीवन में भी होता है, कभी स्थिति सामान्य है, कभी अच्छी है, कभी सुपर डुपर है, कभी खराब है, कभी लोअर है, कभी बहुत चीज की तकलीफ आती है, बहुत चीज की समस्या आती है। तो ये है हमारा डेली का चार्ट।
डेली का चार्ट यहाँ से तो चल चुका है, जैसे मान लीजिए अब इस जोन पे अगर आती है तो इस जोन से चलेगा, फिर इस जोन में जैसे ये टेस्टेड ही है, लेकिन एक बार चले तो इस सब एरिया से थोड़ा बहुत प्राइस को चल सकता है अपसाइड। ये एरिया भी यहाँ से टेस्टेड ही है मोटा मोटी, फिर प्राइस इन एरिया से चलेगी, इनमें जब भी प्राइस आएगी फिर यहाँ से अप डाउन, फिर फाइनली मार्केट अप साइड ही जाता है। आप कभी भी बैक साइड का ग्राफ उल्टा के देख लीजिए, कभी भी मार्केट ऐसा नहीं है कि डाउन ही डाउन जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। एक समय अगर निफ्टी 2000 था तो ऐसा नहीं था कि वो आज 600 पे या 50 पे या 40 पे आ चुका है। 2000 का आज 10 गुना या 12 गुना ही हुआ है मार्केट, आज 10 टाइम्स हो चुका है। तो आप समझ लीजिए जैसे जैसे मार्केट का ग्रोथ होगा, इंडिया का ग्रोथ होगा, इंडिया में ग्रोथ होगा, वैसे वैसे निफ्टी का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि निफ्टी 50 भी तो उन्हीं कंपनियों से बनी हुई है जो ये इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। वही सारी कंपनियां हैं जो हम अपने सारे जीवन लाइफ में, जो डेली के जीवन लाइफ में हम काम में लेते हैं, वही सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड है। तो फिर क्यों ना हम उनमें इन्वेस्ट करें और सही टाइम पे इन्वेस्ट करें, सही जोन को देखें, एजुकेशन के साथ चलें। विदाउट एजुकेशन के साथ हम क्यों जाएं? तो ये था सब आज का हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ, जो ईयरली से लेकर डेली तक चर्चा किया है हमने। कुछ एक लोअर टाइम फ्रेम और बता देता हूं मैं आप लोगों को। आइए चलते हैं हम इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, डेली के लोअर टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, ये अब हम आ गए डेली से लोअर टाइम फ्रेम, डेली के लोअर टाइम फ्रेम, मतलब डेली से नीचे के लोअर टाइम फ्रेम पर जो 125 मिनट का जोन होता है। तो अभी आप देखेंगे 125 मिनट का जोन जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। मतलब अगर प्राइस इस जोन में आती है तो एक बार यहाँ से भी रिएक्ट करके ऊपर जाएगी, फिर प्राइस, फिर ये जोन रहा, इस जोन से भी प्राइस अगर यहाँ आती है फिर यहाँ से अप जाएगी। हो सकता है आप वापस आते आते ऊपर में भी कोई रेसिस्टेंस बना दे प्राइस, तो वहां से भी नीचे अप डाउन करे, या साइडवेज भी हो जाए प्राइस। कुछ दिन के लिए साइडवेज भी जा सकता है मार्केट, थोड़े दिन ऐसे ऐसे चलेगा ग्राफ, ऐसे ऐसे साइडवेज रहेगा, फिर ऊपर या नीचे डाउन साइड आना होगा, डाउन साइड अप साइड जाने की है उसमें, अगर तो अप साइड भी जाएगा। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेंस करती है साइडवेज में, ऐसे ऐसे रहती है नीचे, उसको सपोर्ट मिलते जाता है कि ये जोन है यहाँ आएगी, यहाँ ही। अगर कोई अच्छे जोन में और बड़े टाइम फ्रेम के जोन में आती है तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। लोअर टाइम फ्रेम का और बड़े टाइम फ्रेम का को इंसाइड करना मतलब प्राइस को अप साइड लेके जाना है। और लोअर टाइम फ्रेम पर अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है तो प्राइस 100% डाउन आएगी, 100% डाउन आएगी, नीचे आना ही आना है प्राइस को। तो मित्रों, दोस्तों, जितना जानता था आज मैंने आप सबको बताया है। कोई भी भूल चूक हो मेरे एजुकेशन पर्पस में, मतलब एजुकेशन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कुछ भी कमी रही हो तो आगे कोशिश करूँगा और अच्छे से बताऊँगा। तो धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, गुड नाइट। एक चीज़ और, आप लोग तो जानते ही हैं मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो मार्केट व्यू है, और मैं राजेश कुमार अग्रवाल, और स्टॉक आइडिया पे भी मैं ये सब शेयर, जो मेरा स्टॉक आइडिया विथ राजेश है उस पर शेयर करता हूँ, देखा कीजिए आप लोग। कोई भी फ्रॉड कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया जाता है। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों से कभी कुछ पैसे लूं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हो सकेगा तो मैं, जितना हो सकेगा मुझसे, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद मित्रों, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, लर्निंग
थोड़ी भी समझ में आई हो, निफ्टी फिफ्टी कुछ भी अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, गुड नाइट।